हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का पीबी एकेडमी के चैनल पर। मेरा नाम है भारती पाल और हम कंटिन्यूएशन करने जा रहे हैं अपने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो उससे पहले वो क्वेश्चन 6 किस चीज़ पे बेस है उस चीज़ के बारे में हम क्या कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं उस टॉपिक के ऊपर एंड देन हम आगे कंटिन्यू। तो टॉपिक है बाइनरी डिवीजन। तो बाइनरी डिवीजन में सिंपली क्या होते हैं, दो तरीके होते हैं हमारे, दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है 0 डिवाइड बाय 10। अगर 0 डिवाइड बाय 1 है तो आंसर कितना आता है हमारा, 0 आता है। एंड अगर 1 डिवाइड बाय 0 है तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, सिंपली हमारे दो ही चीज़ें हैं इसमें बाइनरी डिवीजन में। तो अगर 0 डिवाइड बाय 1 है तो 0 आता है, अगर 1 डिवाइड बाय 0 है तो 1 आता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सिंपली। 0 डिवाइड बाय 1 इज़ 0। ठीक है, हमें दे रखा है सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन में क्या बोल रखा है कि ये नंबर डिवाइड करना है बाय दिस, डिवाइड द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स एंड चेक द रिजल्ट बाय कन्वर्टिंग देम इनटू डेसिमल सिस्टम। हमें डिवाइड करना है फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स को और फिर उनका रिजल्ट चेक करना है। तो देखते हैं यहाँ पे हम 1100 को हमको डिवाइड करना है 111 से। ठीक है, 3 डिजिट्स ऑफ नंबर है तो 3 डिजिट से करते हैं हम। तो 111 जाएगा कितने पे, 1 पे। एंड इसे हम माइनस करेंगे तो 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, एंड ये 0 नीचे उतरेगा तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में एक 0 बढ़ जाएगा। सिमिलरली ये 0 नीचे उतरेगा तो हमारा क्वेश्चन में कितना बढ़ जाएगा, एक 0 बढ़ जाएगा। तो हमारा ये कितना आ रहा है, हमारा क्वेश्चन आ रहा है 100 100। हमारा रिमाइंडर आ रहा है 0। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो हम चेक करते हैं कि जो हमने सॉल्यूशन किया है वो करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसके लिए 111 के लिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। ये कितना हो गया, 2 की पावर 2 होता है हमारा 4, 2 की पावर 1 इज़ 2, 2 की पावर 0 इज़ 1। तो इन सबको प्लस करके कितना आया हमारा, 7 आया। सिमिलरली नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट वन इज़ 11100, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 होता है हमारा 16, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 1 ये वाला 0 हो गया एंड देन ये 0 हो गया। तो 16 और 8 हमारा, 16 और 4 होता है हमारा 20 एंड ये होता है हमारा 28। तो हमें 28 अंदर एंड 7 बाहर। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन अब कितना आया था वो चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे 100 था, तो इसका क्वेश्चन क्या आ रहा है वो चेक करके हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। 7 को अगर हमने 2 से 28 से मल्टीप्लाई करा तो 28 कितने पे आ रहा है, ये आता है 4 पे और रिमाइंडर आया 0। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कितना आ रहा था, 100 आ रहा था हमारा क्वेश्चन। 100 को चेंज करके चेक कर लेते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 2। तो इसका सॉल्यूशन कितना आया, क्वेश्चन हमारा आया 4। तो हमने यहाँ पे मैच कर लिया कि हमारा क्वेश्चन क्या है, मैच हो गया, हमारा सॉल्यूशन रिमाइंडर मैच हो गया। तो हेंस वेरीफाई हमारा सॉल्यूशन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज सॉल्यूशन नंबर सेकंड। सॉल्यूशन नंबर सेकंड क्या है, डिवाइड करना है हमको किससे, 1001 को डिवाइड करना है हमको 101011 से। ठीक है, इसे थोड़ा सा क्या करते हैं, स्पेस दे के लिखते हैं सो दैट हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो हमें माइनस करने में ज़्यादा कोई दिक्कत आए ना। ठीक है, ये हमारे पास चीज़ है। तो यहाँ हमने देखा क्या है, 4 डिजिट नंबर है। 4 डिजिट नंबर के लिए हमें यहाँ पे भी लेना पड़ेगा। तो 1001 है यहाँ पे एंड यहाँ पे 1010 है। तो 1001 आता है हमारा कितने पे, 1 पे आता है। 0 में से अगर, अब हमें सब्ट्रैक्शन वाला रूल याद होना चाहिए यहाँ पे, 0 में से अगर हमारे 1 जाता है तो क्या आता है हमारा, 1 आता है। और बोरो वाला जो नेक्स्ट कॉलम का होता है वो बोरो दे देता है इसको। अगर इसने 1 इसको दिया तो ये कितना हो गया, 0। तो 0 में से 0 गया तो आया 0, 0 में से 0 गया तो आया 0 एंड 1 में से 1 गया तो आया हमारा कितना, 0। नेक्स्ट वाला उतारेंगे हम यहाँ पे 1। अब जैसे ही यहाँ पे 1 उतारा हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 0। अब क्योंकि ये 2 डिजिट एंड ये 4 डिजिट है तो हम नेक्स्ट वाला भी उतारेंगे, क्या आएगा, 1 एंड यहाँ पे 0। तो हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है, अब क्योंकि ये 4 डिजिट है, जो हम जिससे हमें डिवाइड करना है वो 4 डिजिट है और यहाँ पे हमारा नंबर क्या है, ओनली 3 डिजिट है, तो ये डिवाइड हो नहीं सकता। इट मीन्स कि हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 111। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अपना सॉल्यूशन। क्वेश्चन आ रहा है हमारा 100। तो सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले 1001 को चेक करते हैं। 1001 को अगर हमने चेक करा तो क्या आया, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1,
टू की पावर 2 एंड टू की पावर 3। टू की पावर 3 होती है 8, देन है हमारा 0, देन 0 एंड देन टू की पावर 0 इज़ 1। ठीक है, ये आ गया हमारा कितना 9 डेसिमल। अब नेक्स्ट वन चेक करते हैं। नेक्स्ट वन इज अंदर वाला जो हमारा पार्ट था डिवीजन वाला, तो वो कितना है 1 0 1 0 1 1। इसके लिए टू की पावर 0, टू की पावर 1, टू की पावर 2, टू की पावर 3, टू की पावर 4 एंड टू की पावर 5। टू की पावर 5 होता है हमारा 32, नेक्स्ट वन इज 0। टू की पावर 3 होता है हमारा 8, नेक्स्ट वन इज 0। टू की पावर 1 होता है 2 एंड टू की पावर 0 होता है 1। इन सबको प्लस किया तो हमारा कितना है 32 प्लस 8 इज़ 40, दिस इज़ 42 एंड दिस इज़ 43। तो ये कितना आया हमारा 43। क्वेश्चन को चेक करते हैं अब हमारा कितना आ रहा है। क्वेश्चन है हमारा 100, तो 100 को कन्वर्ट करते हैं टू की पावर 0, टू की पावर 1 एंड टू की पावर 2। तो इसको कन्वर्ट करके कितना आया 4 आया। नेक्स्ट वन चेक करते हैं रिमाइंडर, दैट इज 111। तो 111 का टू की पावर 0, टू की पावर 1 एंड टू की पावर 2। टू की पावर 2 इज़ 4, टू की पावर 1 इज़ 2 एंड टू की पावर 0 इज़ 1। तो दिस इज 7। अब हमें क्या करना है, सिंपली चेक करना है डिवाइड करके। हमारे यहाँ पे क्या था 1001, तो 1001 को चेक कन्वर्ट करके हमारा आया 9। नेक्स्ट वन इज 101011, इसको कन्वर्ट करके आया हमारा 43। अब क्वेश्चन और रिमाइंडर हमें चेक करना है। 9 के टेबल में हमें जैसे पता है 45 आता है, तो 43 से नेक्स्ट वाली वैल्यू कितनी आती है 36 आती है 4 पे। एंड इसको कन्वर्ट करके 13 में से अगर 6 गए तो हमारे कितने बचे, 13 में 6 गया तो 7 8 9 10 11 12 13। तो कितना बचा हमारे पास 7 बचा एंड ये 0। तो रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है 7, रिमाइंडर हमारा 7 आ रहा है। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 4 आ रहा है एंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 4 आ रहा है। तो हेंस वेरीफाई हमने जो सॉल्यूशन किया है वो क्या है, करेक्ट है एंड सॉल्यूशन मैच कर गया है। ठीक है, होपिंग आप लोग को सेकंड वाला पार्ट भी इसका समझ आया होगा। थर्ड पे मूव ऑन करते हैं। तो सॉल्यूशन थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट क्या कहता है इसका देखते हैं। तो डिवीजन दे रखा है हमें, कितना नंबर है 1 1 2 3 4 5 6 टाइम्स ऑफ 0, 1 2 3 4, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं 5 एंड 6 एंड देन 1। ये है हमारा डिवीजन। ठीक है, इसके बाद 4 टाइम्स ऑफ 1 है हमारा, तो इसको डिवाइड करना है 4 0 से। अब क्योंकि यहाँ पे देखते हैं 4 डिजिट कितना जा रहा है हमारा 4 टाइम्स 1 से कम जा रहा है, तो हम किस पे मूव ऑन करेंगे 5 टाइम्स पे। ठीक है, तो इसको किया हमने तो कितना आया, ये हो गया हमारा 1 1 1 1, कितने पे आया 1 पे आया। एंड माइनस करते हैं, 0 में से अगर हमारा 1 जाता है तो कितना बचता है 1 बचता है। एंड नेक्स्ट वाला क्या है कैरी देता है इसको। अब क्योंकि ये 0 है तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, ये वाला इसके आगे वाली डिजिट्स भी यहाँ पे क्या है 0 है, ये वाला देगा हमको 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया 0, इट मीन्स इसका तो 0 का 0 ही आएगा। अब ये 1 है, इसको आगे ही देना है, तो ये 1 है अपने साथ ये 2 डिजिट लेके चल रहा है। ठीक है, क्योंकि पहले 1 0 था, 0 के आगे 1 लगा तो क्या होता है 10 हो गया। तो इस तरीके से 2 डिजिट लेके चल रहा है। अगर इसने अपना 1 आगे दे दिया, एक डिजिट आगे दे दिया, तो इसके पास अब कितना बचा है, अभी भी इसके पास क्या बचा है 1 ही बचा है। अब ये 1 और 0 हो गया, 2 डिजिट लेके चल रहा है, इसने अपना 1 किसे दे दिया, इसे दे दिया, तो इसके पास भी कितना बचा 1 बचा और ये कैंसिल आउट हो गया। तो 1 में से 1 गया मेरा 0, 1 में से 1 गया मेरा 0 एंड 1 में से 1 गया मेरा 0। ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं। ये आया हमारा कितना 0, तो 0 उतारते ही यहाँ पे आ गया। फिर नेक्स्ट वाला मैंने वापस से क्या करा 0 उतारा, तो यहाँ पे वापस से 0 एंड यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है 1 यहाँ पे उतारा, तो ये भी कितना आ गया 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं हमारा कितना आ रहा है 1001 एंड ये कितना है 1111। तो ये नंबर कितना है बड़ा है, तो इसी वजह से इसका रिमाइंडर एग्जैक्टली यही आ गया। ये हो गया हमारा रिमाइंडर, देन ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हमें इनके क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है, जो हम चेक करते हैं डेसिमल में कन्वर्ट करके। तो चेक करते हैं यहाँ से 4 टाइम्स ऑफ 1, अगर मैं 4 टाइम्स ऑफ 1 को एक एक करके करते हैं, 4 टाइम्स ऑफ 1 है डिवीजन जो मेरा है, तो इसका 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 इज 8, 2 की पावर 2 इज 4, 2 की पावर 1 इज 2 एंड 2 की पावर 0 इज दिस। ठीक है, करते हैं सेकंड पे क्या अंदर वाली वैल्यू चेक करते हैं। तो 1 6 टाइम्स ऑफ 0, 4 5 6 एंड 1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 एंड 2 की पावर 7।
हमारा 2 की पावर 7 कितना होता है? 2 की पावर 7 हमारा ऑलमोस्ट होता है 128, हमारा 128 होता है। देन 2 की पावर 6 इज 0, नेक्स्ट वन इज 0, यहाँ से करते हैं ये, ठीक है, ये हो गया 0। नेक्स्ट 2 की पावर 4 इज 0, 2 की पावर 3 इज 0, 2 की पावर 2 इज 0, 2 की पावर 1 इज 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 इज 1। तो 128 में 1 प्लस करें तो 129, ठीक है, ठीक है। तो जब हमने देखा 15 को 129 से डिवाइड करना है तो 120 आता है कितने पे हमारा? ये आता है 8 पे, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया? 8 पे आता है। 9 बचा, तो हमें रिमाइंडर चेक करना है कि रिमाइंडर और क्वेश्चन हमारे सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन कितना था? 1000। 2 की पावर, थोड़ा इसे ओपन करके लिख लेते हैं सो दैट पावर्स लगाना ईजी हो हमारे लिए। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 इज 8, देन 0, देन 0, देन 0, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया? 8। तो हमारे रिमाइंडर तो जो हमारा क्वेश्चन था वो मैच कर गया। अब चेक करते हैं सेम रिमाइंडर। रिमाइंडर था हमारा 1001। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 इज 8, देन 0, देन 0, देन 1। तो ये कितना आ गया हमारा? 9। तो हेंस वेरीफाई हमारा क्वेश्चन एंड हमारा रिमाइंडर जो है, हमारा रिमाइंडर एंड क्वेश्चन दोनों ही मैच कर गया है। तो ये भी क्या हो गया है हमारा? हेंस वेरीफाई, जो हमने सॉल्यूशन करा है वो एकदम करेक्ट है। आपको बस रीचेक करना है इसको कि जब आपका सॉल्यूशन आ जाए तो आपको चेक करना है आपकी वैल्यूज़ करेक्ट आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। नेक्स्ट वन करते हैं। तो नेक्स्ट वाले के लिए देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 4th के। 4th में क्या बोला है इसने? डिवीजन करने के लिए बोला है 1 3 टाइम्स ऑफ 0, देन 3 टाइम्स ऑफ 1, देन 0 एंड 1, ठीक है। 101 से इसका डिवीजन करना है। तो 101, यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं जो बड़ी हैं, 3 डिजिट कम आ रही है, तो 4 डिजिट पे लेके जाते हैं। 1 सा माइनस करेंगे, 0 में से 1 जाता है तो हमारा कितना आता है? 1 एंड कैरी देता है ये 1 इसको। अब क्योंकि ये भी 0 है तो ये 0 बन के इसने अपना कैरी दिया 1, ठीक है। तो इसका तो एग्जैक्टली 0 यहाँ पे आ गया, ये 1 हो गया। अब ये 2 डिजिट बन गया है तो इसका 1 कट के 1 यहाँ पे इसका रह गया एंड ये कितना हो गया? 1 एंड ये भी अब 2 डिजिट बन गया है तो इसने 1 अपना यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 1 में से 0 गया 1 एंड 1 में से 1 गया तो ये 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या उतारा हमने? नेक्स्ट उतारा 1। तो जैसे ही 1 लिया हमारा 101 कितने पे आता है? अगेन 1 पे आता है। माइनस करेंगे, 1 में से 1 गया हमारा 0, 1 में से 0 गया हमारा 1, 1 में से हमारा 0 जाता है तो कितना बचता है? 1 बचता है एंड 1 में से 1 गया तो 0। नेक्स्ट 1 कैरी करेंगे तो 1, तो 101 आता है कितने पे? हमारा 1 पे आता है। माइनस करेंगे, ये हो गया 0, 0 एंड 0। देन नेक्स्ट 1 उतारते हैं, ये कितना हो गया हमारा? 1, ठीक है। अब क्योंकि 1 से नहीं हो रहा है तो अगला क्या उतारेंगे हम? 0, 0 उतारा तो यहाँ पे भी एक डिजिट 0 का बढ़ा एंड देन हम क्या उतारेंगे नीचे? 1। तो जैसे ही 1 उतारा एक 0 इसका बढ़ा। अब 101 कितने पे आता है हमारा? 101 यहाँ पे हमारा आता है 1 पे। तो ये पूरा लेस हो जाएगा, 1 में से 1 गया, 0 में से 0 एंड 1 में से 1 0। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारा? 0 आ रहा है। चेक कर लेते हैं सारी वैल्यूज़ करेक्ट आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ठीक है। डिवीजन हमारा कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हम चेक करते हैं 101 को। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इज़ 4, देन 0, देन 1। तो दिस इज़ 5। नेक्स्ट वन चेक करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ 1 0 0 0 1 1 1 0 1, ठीक है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7 एंड 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 होता है हमारा 256। देन 0 0 0, देन इसे अलग करते हैं। 2 की पावर 4 इज 16, 2 की पावर 3 इज 8, 2 की पावर 2 इज 4, 2 की पावर 1 0 एंड 2 की पावर 0 इज 1। प्लस करके देख लेते हैं। 16 प्लस 4 इज 20, 20 प्लस 8 इज 28 एंड दिस इज 29। तो अगर 256 में हम 29 प्लस करते हैं तो कितना आएगा हमारा? 256 में 29 प्लस करा तो ये हो गए 15, दिस इज़ 1, ये हो गया हमारा 7 8 एंड 285 आया हमारा आंसर, ठीक है। डिवाइड करके एक साइड में हम चेक कर लेते हैं कि क्या रिमाइंडर आ रहा है और क्या क्वेश्चन आ रहा है। तो 285 को डिवाइड करेंगे कितने से? 5 से, जो हमारा आंसर आया था यहाँ पे।
तो 5 के टेबल में 25 आता है 5 पे एंड 35 ये हो गया, 35 कितने पे आता है हमारा, ठीक है। तो ये हो गया रिमाइंडर 0 50। अब हम क्या निकालते हैं, क्वेश्चन निकालते हैं। इसका क्वेश्चन है हमारा 111,001, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 इज 32, 2 की पावर 4 इज 16, 2 की पावर 3 इज 8, देन 0 0 एंड 2 की पावर 0 इज 1। तो प्लस करके देख लेते हैं 57 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमने देखा है यहाँ पे अगर हम 32 में 8 प्लस करते हैं तो 40 में अगर हम 16 प्लस करते हैं तो 56 एंड 56 में 1 प्लस करा तो कितना आया हमारा 57। तो हेंस वेरीफाई हमारा जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो गया है और हमारा जो क्वेश्चन है वो मैच कर गया इसके साथ, तो वेरीफाई हो गया क्वेश्चन। होपिंग आप लोग को समझ आया हो हमने किस तरीके से डिवीजन किया। डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन में आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के रूल ज़रूर याद रखने हैं एंड उसके बाद हमने डेसिमल कन्वर्जन किया है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 1.2 हमारी ख़त्म हो गई है। होपिंग आप लोगों को समझ आया हो। वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें एंड हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को भी ज़रूर फॉलो करें सो दैट आप लोग अप टू डेट रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी आर हेयर टू मेक अ डिफरेंस। थैंक यू।